माह का पहला दिन आज से शुरू हो चुका है, जिसको लेकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं अब निगम प्रशासन भी कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए धरातल पर उतर चुका है, जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग के वॉलंटियर्स को जिले में तैनात करके सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अनाउंसमेंट करते हुए मांस मीट मछली की दुकानों को पूर्ण रूप से सावन के महीने में बंद करने का भी अनाउंसमेंट गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। बताते चले, कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जानकारी देते हुए अपर नगर आयुक्त शिव पूजन यादव ने बताया कि जिला प्रशासन की मीटिंग में निगम प्रशासन को जो भी आदेश दिए गए थे उसका पालन किया जा रहा है। साथ ही जो मीट मछली की दुकानें रोड पर है या जिनसे कांवड़ यात्रियों का आवागमन है, वहां पर पूर्ण तरीके से दुकानें बंद कर दी गई है। साथ ही जहां आवागमन नहीं है वहां पर दुकान पारदर्शी तरीके से खोली जाएगी। देखिए, गाज़ियाबाद ये कांवड़ रूट का मेन रूट है, जो कांवड़ियों को जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जाते हैं वो गाज़ियाबाद से, मेरठ से आते हैं, गाज़ियाबाद होकर के निकलते हैं। इसमें मेरा दो मेन रूट है। एक गंगनहर पाइपलाइन होते हुए कांवड़िया जो आते हैं, जो लोनी तिराहा, लोनी बॉर्डर होते हुए तुलसी निकेतन होते हुए निकलते हैं। दूसरा जो कांवड़िया जो मेरठ होते हुए मोदी नगर, मुरादनगर से आते हैं और फिर ये हापुड़ मेरठ तिराहे से होकर के सीमापुरी बॉर्डर और आनंद विहार बॉर्डर तथा खड़ा होते हुए गाजीपुर बॉर्डर से होकर दिल्ली में प्रवेश करते हैं। इसमें से कुछ कांवड़िया दुधेश्वरनाथ मंदिर भी जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, और फिर वो कुछ लाल कुआं होते हुए बुलंदशहर और नोएडा की तरफ जाते हैं। इन रूट पर कांवड़िया, चूँकि कांवड़ वाले रूट पर यातायात को प्रतिबंधित किया गया है और दिल्ली से जो भी मेजर ट्रैफिक आता है, बड़े वाहन जो आएंगे, वो सीमापुरी बॉर्डर, तुलसी निकेतन, आनंद विहार से गाज़ियाबाद में प्रवेश नहीं करेंगे। इन सबको रूट दिया गया है। ये यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर से होकर के आएंगे। जिनको बुलंदशहर जाना है वो लाल कुआं से होकर के जा सकते हैं। आगे जिनको बुलंदशहर, मुरादाबाद, लखनऊ, संभल होकर के जाना है तो वो डासना के पास उतर करके और पेरिफेरल पे डासना इंटरचेंज से पेरिफेरल होकर के अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। जिनको कुंडली भी जाना है, पलवल कुंडली जाना है, पलवल जाना है, सोनीपत, पानीपत जाना है, सहारनपुर होते हुए, उत्तराखंड जाते हुए, वो पेरिफेरल का इस्तेमाल करेंगे डासना इंटरचेंज से। तो सर, कब से कब तक जो है रूट बंद करने की जो तिथि तय की गई है? अभी बड़े वाहन का हम लोगों ने 15/16 की रात से किया है और छोटे वाहनों का कांवड़ रूट पे 20/21 की रात से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पहले ही बंद किया जा सकता है और थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है। कब तक बंद रहेंगे सर? ये 26 को आपका महाशिवरात्रि है, 27 की सुबह 8 बजे तक। मास का महीना शुरू हो गया है। नगर निगम के द्वारा कांवड़ यात्रा की तैयारी की जा रही है और मास मछली लेकर कोई अभियान चलाया गया, उसके बारे में देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर हमारे यहाँ नगर निगम सीमा दुहाई से लेके शुरू होती है और मेरठ तिराहे होते हुए दो रूट हो जाती है। एक जो चली जाती है अप्सरा बॉर्डर की तरफ, एक चली जाती है वसुंधरा होते हुए NH-24 को। इसके लिए दुहाई से लेके और पूरे रूट तक जो है सड़कों के किनारे जितने भी साफ़ सफाई का काम, इवन की जो घास पत्ते लगे होते हैं उनकी भी सफाई का काम चल रहा है। लाइटों की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जा रही हैं और उस दौरान जो यात्री आते हैं कांवड़ के, उसको देखते हुए बीच में टेम्पररी लाइट की व्यवस्था कराई जाती है और डिवाइडर को रोक के बीच पे जो है बैरिकेडिंग लगा दिए जाते हैं। क्योंकि वाहन का जो है और ट्रैफिक का डाइवर्जन होता है उस समय ट्रैफिक विभाग द्वारा, तो उसको देखते हुए नगर निगम वो वहाँ बैरिकेडिंग भी करता है। वो बैरिकेडिंग दुहाई से लेके मेरठ तिराहे, मेरठ तिराहे से होते हुए फिर यहाँ आती है आपके जस्सीपुरा तक, जस्सीपुरा से लेके फिर जो है दुधेश्वरनाथ मंदिर पे जलाभिषेक होता है तो वहाँ तक कराई जाती है। सर, कितने स्वास्थ्य विभाग के वॉलंटियर यहाँ लगाए गए हैं इसमें? स्वास्थ्य विभाग के एक बीट बनाई गई है, सभी कर्मचारियों की बीट बनाई गई है। उस कर्मचारियों के बीट के ऊपर जो है सुपरवाइजर लगाए गए हैं और उसको सेक्टर में बांट दिया गया है। कम से कम 150 कर्मचारी जो है इस रूट में लगाए गए हैं। सर, मांस मछली जो उसके लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है, उसमें हमारे पास जो PS सिस्टम है, जितनी हमारी गाड़ियाँ सब में PS सिस्टम लगा हुआ है, उसके माध्यम से अनाउंसमेंट भी करा दिया जा रहा है। और इसमें चूँकि जिला प्रशासन की मीटिंग जो हुई थी उसमें DM साहब ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो FSDA डिपार्टमेंट है वो भी नगर निगम इन लोगों के सहयोग से सबको एक आपसी बातचीत करके एक समन्वय बना के इस तरह की दुकानों को जब कांवड़ यात्री आते हैं तो जो मुख्य मार्ग पर पड़ती हैं या तो उनको बंद रखा जाएगा या तो इस तरह की व्यवस्था वो करें कि वो सामने मीट की दुकानें ना दिखें, मतलब जो मीट कटे होते हैं वो सामने ना दिखें। इस तरह की चीज़ों पे उनसे वार्ता भी की जाएगी और बातचीत करके ही
समाधान इसका रहेगा कि किसी प्रकार की कोई असामान्य स्थिति न उत्पन्न